बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और इस वीडियो के अंदर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि केमिकल जो रिएक्शन है एल्कीन्स की वो। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी जिसका नेम था एडिशन रिएक्शन, और जिसमें हमने बहुत टाइप ऑफ द एडिशन रिएक्शन डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बच्चों आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, कंबशन भी बोलते हैं। ठीक है, कंबशन क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है इसका, तो वेरी सिंपल। जब आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंबशन। और एयर की प्रेजेंस में बर्न करना मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की एडिशन भी तो हो रही है साथ साथ में, तो उसको हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो ये कंबशन होता है ये क्या है, एक बर्निंग प्रोसेस है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, बर्निंग प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। अब बच्चों जो ये ऑक्सीडेशन होता है वो यहाँ पर डिफरेंट टाइप का होता है, जिसमें हम मेनली दो टाइप पढ़ते हैं। वो कौन से, वन इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या होता है वो देख लो। फिर सेकंड जो है वो होता है कंट्रोल्ड, जिसको हम कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या करता है, किसमें चेंज हो जाता है, हाइड्रोकार्बन्स, या फिर हम बात करें किसकी, एल्कीन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर गिव्स टू CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड जो ये रिएक्शन होगी कंप्लीट ऑक्सीडेशन वो क्या होती है, इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब इसमें जो हीट है वो क्या होती है, रिलीज होती है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक का मतलब तो हीट रिलीज हो रही है, हाईली मतलब ज्यादा अमाउंट में हो रही है। ठीक है, तो जब आप हाइड्रोकार्बन लेते हो क्या, एल्कीन, तो आपके पास यही तो है, एल्कीन ही तो पढ़ रहे हैं हम। इसका क्या कराते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि एयर की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो। और जब बर्न करोगे तो आपके पास क्या रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब यहाँ पर जो डेल्टा H होगा वो किस में होगी, नेगेटिव के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पर कह दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब ये नेगेटिव में वैल्यू है, एंथैल्पी चेंज जो होगी वो। क्लियर, तो देखो इस रिएक्शन को जब आप बैलेंस करोगे तो आपके पास यहाँ 3 लगना चाहिए, यहाँ 2 लगना चाहिए, यहाँ भी 2 लगना चाहिए, और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देख लो यहाँ 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 है, इसीलिए यहाँ भी कार्बन हमने 2 कर दिया। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आता है। अगर कोई रिएक्शन में बैलेंस नहीं करती हूँ तो आपको खुद को वो रिएक्शन बैलेंस करनी है। क्लियर, तो ये था बच्चों कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जो आपका सेकंड आता है वो क्या आता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ये जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होगी या ऑक्सीजन की जो एडिशन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए हम इसको कंट्रोल्ड या फिर कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन होती है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। ठीक है, Ag, फर्स्ट वन इज द ये
सेकंड क्या आएगी, सेकंड हम ऑक्सीडेशन देखेंगे, ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं KMnO4, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसको हम पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं। और जो थर्ड आएगा आपका सी टाइप, वो आएगा ऑक्सीडेशन विद ओजोन। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पर 3 टाइप के ऑक्सीडेशन देखने को मिलेंगे। आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी आने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी से कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो बच्चों, कैटालाइटिक जो ऑक्सीडेशन या जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है, उसमें मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन विद सिल्वर। ठीक है, यानी कि क्या होगा, सिल्वर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन विद सिल्वर बोल सकते हैं, प्रेजेंस इन सिल्वर। क्या होता है, जैसे आपके पास हाइड्रोकार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, ऑक्सीजन या फिर एयर। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी दिखानी है आपको, सिल्वर की प्रेजेंस दिखानी है। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। टेम्परेचर दोगे आप, टेम्परेचर अराउंड अबव 200 केल्विन हम देते हैं। तो जैसे ही आप सिल्वर की प्रेजेंस में इसको क्या करते हो, बर्न करते हो, तो आपके पास जो क्या है, ये हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स एल्कीन, ये क्या करता है, सिंपल है, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक बॉन्ड ब्रेक होते ही जो आपके पास CH2 ग्रुप है, ये मिथाइलिन ग्रुप जो है ना, इनकी एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री, और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन लेना है हाफ O2। हाफ O2 का मतलब ओनली एक ऑक्सीजन एटम। आप ओनली ऑक्सीजन एटम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि हमेशा क्या होता है, डाई एटॉमिक फॉर्म के अंदर होता है। या फिर आपको लिखना है तो इस टाइप से लिखो, इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि आपके पास KMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो प्रोड्यूस करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि हाईली रिएक्टिव होती है और किसी भी मॉलिक्यूल को फास्टली क्या करती है, ऑक्सीडाइज करने का काम करती है। तो फिलहाल अभी जो जितना है आप वो देखो, सिल्वर की प्रेजेंस में जो आपके पास कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, देखो इसका नेम क्या होता है, इथीन होता है। ठीक है, और जब यहाँ पर सिर्फ एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों नहीं टूटेंगे, ध्यान रखना, पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो पाई बॉन्ड है वही टूटेगा, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन लग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों इपॉक्सी। ठीक है, इपॉक्सी, और यहाँ पर देखो इथेन, इपॉक्सी इथेन। ठीक है, इसका नेम होता है। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने इसमें क्या डाल दी, ऑक्सीजन डाल दी, किसकी प्रेजेंस दिखा दी, सिल्वर की, और मैंने हीट कर दिया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। वेरी सिंपल है, एक बॉन्ड हटा देना है और उस बॉन्ड को ऊपर ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी फ्री हुई, इसकी भी फ्री हुई, दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट होता है ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर या विद सिल्वर। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करेगा या ऑक्सीजन की एडिशन होगी और क्या बनेगा, इपॉक्सी बनेगा। ये जो इपॉक्सी होता है ना बच्चों, ये पेंट में यूज में आता है। जो पिगमेंट होता है ना, व्हाइट कलर का होता है अलग अलग, तो पेंट में टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए ये इपॉक्सी यूज में आता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो सेकंड होता है वो होता है ऑक्सीडेशन विथ KMnO4। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर समझने वाली चीज है कि जो आपके पास KMnO4 होता है, ये 2 फॉर्म्स के अंदर होता है। ठीक है, एक तो होती है बच्चों इसकी कोल्ड फॉर्म और एक होती है हॉट फॉर्म। जो कोल्ड फॉर्म होती है इसमें क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है KMnO4 का, और वो किसकी तरह बिहेव करता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन की तरह। या तो एल्केलाइन होगा या फिर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये चीज मैं आपको पहले ही समझा रही हूँ, मैं बाद में नहीं समझाऊंगी, आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, और जो हॉट KMnO4
है वो बच्चों किस फॉर्म के अंदर होता है, एसिडिक फॉर्म के अंदर होता है। इसका एक्वस लेना जरूरी नहीं है, यहाँ पर कॉल्ड फॉर्म के लिए एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, ये किस फॉर्म के अंदर है, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब डाइल्यूट फॉर्म के अंदर होगा तो कैसे नेचर होगा इसका, या तो एल्केलाइन होगा मतलब बेसिक होगा, या फिर न्यूट्रल होगा। बट जो हॉट KMnO4 होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो जब ये दोनों ही रिएक्शन करेंगे तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो अलग अलग बनेगा, या प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। ठीक है, तो मैं वो अभी समझाने वाली हूँ, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं कोल्ड के साथ पहले रिएक्शन करा रही हूँ। ठीक है, देखो जब आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हो और क्या कर रहे हो, प्लस में यहाँ पर हम कह रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन बोल रहे हैं ना। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि KMnO4 के साथ में क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो बच्चों ये जो KMnO4 होता है ये क्या करता है, जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो इसका मतलब वही है क्या, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द KMnO4, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन होती है तो देखो क्या जुड़ता है, एक बॉन्ड ही टूटेगा सिर्फ। अब देखो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब हमारे पास जब 2 ऑक्सीजन होती है और 2 हाइड्रोजन होते हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं OH ग्रुप। कितने हो गए, 2 OH ग्रुप हो गए। इसका मतलब एक बॉन्ड जब टूटा तो यहाँ पर क्या जुड़ा, CH2 और यहाँ पर क्या आ गया, OH, और यहाँ भी क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है, अब देखो जब आप ये सॉल्यूशन लेते हो तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हीट भी करना पड़ेगा। अगर आपको टेम्परेचर याद रहता है तो बेस्ट है, लेकिन बच्चों जब आपको टेम्परेचर याद नहीं रहता, इसीलिए मैं टेम्परेचर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको याद रहना नहीं है। तो टेम्परेचर याद नहीं रहता तो सिंपल है, हीट का सिंबल लगा दो कि हीटिंग प्रोसेस तो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब ये रिएक्शन होगी तो क्या जुड़ रहा है, OH ग्रुप जुड़ रहा है। अब इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करें तो नॉमेनक्लेचर क्या होगा, देखो 1 और 2 पर क्या है, OH ग्रुप है। ठीक है, OH के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इथेन 1,2 डाइऑल, ये बोल सकते हैं, या इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकॉल। तो बच्चों देखो OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, और जब किसी भी एल्कीन के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप की एडिशन होती है तो उस प्रोसेस को हम एक और नाम लेते हैं, और वो प्रोसेस क्या होती है, हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन को हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है ना, कौन सी, ऑक्सीडेशन विद कोल्ड KMnO4, ठीक है, वो क्या होगी, हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस भी होगी। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, वो क्या आती है, वो देखो, मैंने कल भी तुम्हें एक क्या बताया था, अनसैचुरेशन टेस्ट बताया था ना। तो देखो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, जो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 होता है, ये बच्चों इसको एक हम पर्टिकुलर नेम देते हैं और ये होता है बेयर रिएजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, बेयर रिएजेंट। ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, बेयर रिएजेंट। ठीक है, अब और इस बेयर रिएजेंट का कलर जो होता है वो कैसा होता है, पिंक कलर होता है। अब आपने क्या किया, आपके पास कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड
कंपाउंड के अंदर, ये वाला कंपाउंड है, इसमें हमने क्या डाला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द KMnO4, दिस वन, जो कि किस कलर का है, पिंक कलर का है। जैसे ही आपने ये डाला, अगर हमारे पास ये जो पिंक कलर है वो कैसा हो गया, डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज का मतलब ये मॉलिक्यूल बन गया, ये कंपाउंड बन गया, इसका मतलब ये कलरलेस है, तो डिस्चार्ज तो होना ही है। तो अगर बेयर रिएजेंट डालने पर कलर क्या हो जाता है, कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज होते ही हमें एक बात पता चल जाता है, क्या, इसका मतलब हमारे पास जो कंपाउंड था वो कैसा कंपाउंड था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। ठीक है, ध्यान में रखना आपको कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड टेस्ट कैसे करेंगे, हमने क्या लिया, हमारा कंपाउंड लिया और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द KMnO4, ठीक है, और कोल्ड ही रखना, उसको गर्म नहीं करना। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही उसके अंदर डालेंगे, अगर पिंक कलर KMnO4 का क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसका मतलब जो कंपाउंड था हमारा वो कैसा था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, यानी कि उसके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था। ठीक है, कल भी मैंने एक अनसैचुरेटेड टेस्ट बताया था और आज भी बताया, इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना है, भूलना नहीं है। तो बच्चों ये जो हमारी कोल्ड के साथ ऑक्सीडेशन विद कोल्ड KMnO4 वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने करा दिया है, क्या, ऑक्सीडेशन विद कोल्ड KMnO4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसको हाइड्रोक्सिलेशन भी बोलते हैं, ध्यान में रखना। अब हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो क्या आता है, ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4। तो देखो बच्चों, इसमें जो कंपाउंड बना वो क्या बना, डाइओल्स बनते हैं। चाहे आप यहाँ पर कितने भी कार्बन ले लो, डबल बॉन्ड जहां है सिर्फ रिएक्शन वही होनी है, एक डबल बॉन्ड हटाओ, 2 OH ग्रुप लगाने हैं, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, KMnO4 जब हॉट फॉर्म के अंदर होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों कोल्ड के साथ कंप्लीट हो गया, इसका मैं सेकंड पार्ट करा रही हूं, क्या, ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4। ठीक है, हॉट KMnO4 जो है उसके साथ ऑक्सीडेशन कराना है, तो बहुत ही सिंपल है। आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि KMnO4 क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या था, हॉट KMnO4 था। ठीक है, पहले से ही हीटेड है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिडिक नेचर की तरह बिहेव करेगा, और फॉर्मेशन भी किसकी करेगा, एसिडिक फॉर्मेशन करेगा। कैसे, ये दोनों ही बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अगेन हम क्या करें, हॉट KMnO4 डाले तो एक ही ऑक्सीजन थोड़ी ना देगा, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा तो होगी। तो देखो यहाँ पर CH2O का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है HC डबल बॉन्ड OH, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन, ये KMnO4 क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि इसको, ये जो बना ना एल्डिहाइड, इसको फिर वापस से फर्दर क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और फर्दर जब ऑक्सीडाइज करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH, मतलब एल्डिहाइड से क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक और एडिशन हो जाती है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगी, मैं आपको बता रही हूँ, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, तो CH2O 2 मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब ये भी 2 मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब ये भी 2, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और करके मैंने ऐसे लिखा है, तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ द HC डबल बॉन्ड OOH। इसका नेम क्या होता है, मीथेनोइक एसिड, एक ही कार्बन है तो मीथ, और COH ग्रुप के लिए हम ऑइक एसिड लगाते हैं सफिक्स, तो हमारे पास इसका नेम हो जाएगा मीथेनोइक
एसिड। अब ये जो मीथेनोइक एसिड होता है इसको हम फर्दर क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं और हीट कर देते हैं, तो ये किस में टूट जाता है, CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको अपने माइंड में रखनी है, यहाँ पर मेंशन नहीं करनी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये इसको एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और दोनों बॉन्ड टूटेंगे क्योंकि होट के MnO4 है तो अपने आप ही टूटने हैं। ठीक है, अब देखो एक और रिएक्शन, यहाँ पर मैंने आपके पास क्या लिया, तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन जब होट के MnO4 के साथ होती है तो हमारे पास क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन भी बनते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रख लेना किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स। ठीक है, कीटोन्स की भी फॉर्मेशन होती है और ये तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CO2H2 देता ही है। अब देखो मैंने आपके पास एक और लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। ठीक है, ऑक्सीडेशन करोगे होट के MnO4 की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक। अब देखो यहाँ CH2O, इसका मतलब हमारे पास क्या बना, दिस वन, एक मॉलिक्यूल तो ये बन जाएगा। अब एक ऑक्सीजन इसके साथ भी जुड़ेगा तो ये एल्डिहाइड तो बनेगा नहीं, ये भी क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे बनेगा, देखो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C, यहाँ पर एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड O दिखा दो और इस हाइड्रोजन के साथ भी क्या दिखा दो, OH, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर नाम पूछे तो नाम क्या होगा, देखो 2 कार्बन्स हैं तो इसका मतलब ईथ और ओइक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड। सिंगल बॉन्ड था तो एन तो आना ही है। ठीक है, इथेनोइक एसिड बनेगा और साथ में इसके क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OOH मतलब मीथेनोइक एसिड। इस वाले पार्ट से बना इथेनोइक और इस वाले पार्ट से बना मीथेनोइक। मीथेनोइक वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर एंड CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस लिख कर आनी है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी आप ये कहोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनता हुआ दिख रहा है, हमें कीटोन तो बनता हुआ ही नहीं दिख रहा। बनेगा, वो कैसे, देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं समझाती हूँ। देखो बच्चों, अगर आपके पास यहाँ पर H नहीं होता, डबल बॉन्डेड कार्बन पे यहाँ H नहीं होता, इसकी जगह क्या होता, CH3 होता, तो आप क्या बनाते, ये वाला तो देखो बच्चों सेम बनेगा। अब यहाँ पर H नहीं है, ये डबल बॉन्ड टूटा, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई और जैसे ही कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई तो इस कार्बन के साथ देखो एक मिथाइल ग्रुप ये ना और दूसरा भी मिथाइल ग्रुप है, लगा दो मिथाइल ग्रुप और 2 वैलेंसी जैसे ही फ्री हुई यहाँ पर ऑक्सीजन आके बैठ गया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, कीटोन। इसका नेम क्या होता है, एसीटोन, कॉमन नेम होता है। IUPAC तो आपको पता है 1 2 3 मतलब मीथ प्लस एन प्लस 2 ऑन। ठीक है, तो मीथेन 2 ऑन इसका नेम है, लेकिन इसका कॉमन नेम एसीटोन होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कीटोन भी बना लिया। कहने का मतलब ये है कि डबल बॉन्डेड कार्बन में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर क्या हो, ब्रांच फॉर्म में मिथाइल ग्रुप भी हो, तो वहां पर क्या बनेगा, कीटोन। ठीक है, और अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो इससे पहले क्या बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने अभी अभी देखा था। क्लियर है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया हॉट और कोल्ड के MnO4 के साथ। क्लियर, तो भूलना नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 11th में भी आ रही है और 12th में भी आएगी ये। ठीक है, ऑर्गेनिक ये बेस है, यहाँ पर ऑर्गेनिक का बेस है, ये रिएक्शंस भी बेसिक्स हैं। ठीक है, ये आपकी हमेशा काम आएगी जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो अब इसके अंदर ऑक्सीडेशन जो है वो 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। एक मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, सिंपल एयर की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। ठीक है, सेकेंड ऑक्सीडेशन हम क्या देख रहे थे
कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। उसमें भी हमने क्या डिस्कस कर लिया, सिल्वर के साथ डिस्कस कर लिया और पोटेशियम पर मैग्नेट। अब बच्चों पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह पर आप और क्या ले सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तब भी आपके पास रिएक्शन क्या होगी, ये वाली सेम, हॉट K2Cr2 लोगे O7 तो भी यही होनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन विद ओजोन, तो ओजोन के साथ जो रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 12th में भी काम आएगी, ठीक है। तो अभी जल्दी से वो देख लेते हैं। तो बच्चों कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन के अंदर मैंने थर्ड पार्ट क्या बताया था आपको, ऑक्सीडेशन विद ओजोन, ठीक है। ओजोन के साथ जब ऑक्सीडेशन, ओजोन की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होता है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का, या दैट मींस एल्कीन्स का या एल्काइंस का, तो उस प्रोसेस को हम ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ओजोनोलिसिस होती है ये बच्चों 2 स्टेप के अंदर होती है। 2 स्टेप का मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन होती है ओजोनाइड्स की, ठीक है, ओजोनाइड्स की फॉर्मेशन होती है। और जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक आइदर कीटोनिक, ठीक है, ये बनेगा। तो फर्स्ट जो प्रोसेस होगी या फर्स्ट जो स्टेप होगी उसमें हमें क्या करना है, ओजोन के साथ रिएक्शन करानी है, तो क्या बनेगा, ओजोनाइड्स बनेगा। और जो सेकंड बच्चों इसकी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, जिंक की प्रेजेंस में रिडक्टिव क्लीवेज होता है, ठीक है, रिडक्टिव क्लीवेज किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस इन जिंक, जिंक की प्रेजेंस में रिडक्टिव क्लीवेज होता है, ठीक है। अब देखो ये सेकेंड स्टेप था, तो हमें रिएक्शन कराती हूँ, अच्छे से समझना है। मैंने यहाँ पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने यहाँ पर सबसे पहले ओजोन डाली। अब देखो क्या आप सीधा डालोगे, नहीं, अब इसमें हमें क्या लेना होता है, जो ओजोनोलिसिस प्रोसेस होती है उसमें हमें क्या लेना होता है कि जो आपके पास एल्कीन है उसका हमें सॉल्यूशन बनाना होता है। वो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन आप लोगे और इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है। देखो सॉल्यूशन कब बनता है, जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर क्या डालते हैं, एल्कीन। तो मतलब हमें यहाँ पर ऐड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। और ये सॉल्वेंट कैसा होता है बच्चों, इनर्ट होता है, ठीक है। इनर्ट सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं वो देखो, इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं आपके पास CCl4 है, या फिर CH2Cl2 है, या फिर CHCl3 है, एक्सेट्रा। मतलब ये सॉल्वेंट इथीन या एल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ये रिएक्शन कर लेंगे तो ओजोन के साथ तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन होता है उसमें से हमें पास आउट कराना होता है। सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन में से हम क्या करेंगे, पास करेंगे किसको, ओजोन को पास करेंगे, ठीक है। ओजोन को जैसे ही पास करोगे तो क्या बनेगा, अब देखना है। तो हमें यहाँ पर यूज करना है सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन, ये ध्यान रखना, दिस वन। अब यहाँ पर जैसे ही आप ओजोन डालोगे तो होगा क्या, सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले बॉन्ड क्या होगी, ब्रेक होगी। कौन सी बॉन्ड, दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा। और जैसे ही दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ बनेगा CH2 और CH2, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैलेंसी फ्री हो गई और एक वैलेंसी ऊपर फ्री हुई जो कि एक ही ऑक्सीजन से कंबाइंड होगी। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे नीचे, 2। ओजोन ऑक्सीजन कितने थे, 3, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, क्लियर। तो सबसे पहले ओजोन क्या करती है, रिएक्ट करती है। और जैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ पर आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, ओजोनॉइड बनेगा। ये बन गया हमारा ओजोनॉइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, हमें क्या डालना है, जिंक डालना है। जैसे ही आप जिंक डालोगे रिडक्टिव क्लीवेज होगी। कैसे क्लीवेज होगी, इस टाइप से, ठीक है। क्यों हुई, क्योंकि ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो गई। अब ये जो ऑक्सीजन है देखो, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा।
तो ये ऑक्सीजन जिंक के साथ कंबाइंड होके क्या रिलीज हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अब हमारे पास देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो CH2O बन रहा है, इधर भी CH2O बन रहा है, और मैंने अभी अभी बताया था CH2O को हम क्या लिखते हैं, CH2O। इसका मतलब क्या होता है, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड O है और फिर H है। इसका मतलब ये क्या बना हमारे पास, फॉर्म एल्डिहाइड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मीथेनॉल। तो देखो CH2O इधर भी बन रहा है, CH2O इधर भी बन रहा है, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द HCHO, जिसको हम बोलते हैं मीथेनॉल, अगर IUPAC नेम बताएं तो, ठीक है, मीथेन प्लस A, क्लियर। या हम इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड, क्लियर है। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कैसे आया, मैंने अभी अभी समझाया, यहाँ पर रिडक्टिव क्लीवेज हो रहा है, सेकंड प्रोसेस मैंने यही बताई है आपको, ठीक है। तो आपको सिर्फ सिंपल आपको 2 प्रोसेस याद में रखनी है और दोनों प्रोसेस क्या क्या है वो अच्छे से आपको समझना है, क्लियर। यहाँ पर आपने क्या लिया था, सॉल्वेंट लिया था, कौन सा सॉल्वेंट लिया था ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर मेंशन भी करना है क्योंकि आपको ये सॉल्यूशन ले रहे हो ना, तो सॉल्वेंट क्या लिया आप यहाँ पर, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख दो, चाहिए लिख दो, चाहिए लिख दो, कोई भी एक लिखना है आपको, ठीक है, CH2Cl2, और आपको यहाँ पर टेम्परेचर रखना है बिलो 200 केल्विन, क्लियर। बस और कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना सा है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, क्लियर। तो इसमें देखो मैं आपको 1-2 एग्जांपल और देती हूँ जिससे हमें और समझ आएगा कि और प्रोडक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सेकंड स्टार्ट करूँ। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मैंने सपोज एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, और यहाँ डबल बॉन्ड है CH2, एल्कीन ही है, ठीक है। और हम इसकी सबसे पहले क्या कराएंगे, ओजोनोलिसिस कराएंगे। हमने इनर्ट जो सॉल्वेंट लिया था वो लिख दो, और जो टेम्परेचर है वो लिख दो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर क्लीवेज हो जाएगी, तीनों ऑक्सीजन यहाँ बाइंड होती है, कैसे होती है, कार्बन CH3 एज इट इज लगा लो, क्लियर, और आपके पास ये CH2 एज इट इज है, एक ऑक्सीजन ऊपर पहाड़ बना दो, ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन नीचे सिंगल बॉन्डेड है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मैंने जैसे ही जिंक डाली, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लीवेज, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, मतलब ये और ये नीचे वाला बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पर जो पहाड़ वाली ऑक्सीजन थी इसके दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, इस ऑक्सीजन के साथ जिंक रिलीज हो गया। अब ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड है और ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड है, ठीक है। तो देखो जब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की भी तो वैलेंसी फ्री हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं C, और यहाँ पर CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा क्या बन गया, कीटोन, जिसको हमने क्या बोला था, एसीटोन, ठीक है। नेम याद रखना, नेम ही लिखना है। प्लस में यहाँ पर और क्या बनेगा, देखो CH2O, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, HCHO, दैट मीन्स फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड बन गया हमारे पास। और क्या बन गया यहाँ पर, ये एसीटोन बन गया, क्लियर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, जहां डबल बॉन्ड है पहले उसको तोड़ो और वहां पर ओजोनोलिसिस कर दो। ये हमारी जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस हो गया। सेकंड हमें स्टेप जो है उसमें क्या करना है, रिडक्टिव क्लीवेज करनी है। जैसे ही हम रिडक्टिव क्लीवेज करेंगे हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। तो आप ये नहीं कह सकते कि ओजोनोलिसिस में हमेशा एल्डिहाइड ही बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या कीटोन बनेगा। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल है ना उसी के हिसाब से बन जाता है, ठीक है। तो मोस्टली हम देख रहे हैं क्या बन रहा है, एल्डिहाइड और क्या बन रहा है, कीटोन,
ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें नहीं बन पाएगा, वो बनता है ऑक्सीडेशन जब आप किसके साथ कराते हो, KMnO4 के साथ। तो मोस्टली जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कीटोन बनता है। और यहाँ क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, ये डिफरेंस है, आपको माइंड में रखना है। क्लियर? तो ये हो गया है ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट में स्टार्ट कर रही हूँ पॉलीमराइजेशन। देखते हैं वो क्या है। तो बच्चों आपके पास जो केमिकल रिएक्शन जिसमें हमने एडिशन पढ़ ली, ऑक्सीडेशन पढ़ ली, और नेक्स्ट जो आती है वो आती है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या होती है, इसके अंदर जो लार्जर नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, बिगर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल को मोनोमर यूनिट। ठीक है, ये क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। और जो आपके पास बिगर मॉलिक्यूल्स बने हैं इनको बच्चों हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, भूलना नहीं, इजी है। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, सिंपल that process in which larger number of simplest molecule combined and forms a bigger molecule is called polymerization. And in this process simple molecules are called monomers and bigger molecules are called polymers. ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझने वाले हो। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले एग्जाम्पल ले रही हूँ, फर्स्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। ठीक है, इथीन आप बहुत अच्छे से जानते हो, ज्यादातर एग्जाम्पल हम इथीन का लेके आ रहे थे। एल्कीन में सबसे फर्स्ट इथीन ही होता है। इथीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया, N मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, और हमें इस इथीन का क्या कराना है, पॉलीमराइजेशन कराना है। तो क्या ये इजीली हो जाएगा, नहीं, हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिर्फ आप यही लिख दो, आपको टेम्परेचर प्रेशर याद नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई लेना पड़ेगा और प्रेशर भी हाई लेना पड़ेगा। प्रेशर बच्चों यहाँ पर 1500 एटमॉस्फेयर लेते हैं, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो अबोव 400 केल्विन होता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर आप लोगे, और साथ में हम क्या लेते हैं, ट्रेसेस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन के स्मॉल क्वांटिटी भी लेते हैं या प्रेजेंस लेते हैं, ज्यादा नहीं लेनी, स्मॉल। ठीक है, तो जब आप लेते हो तो क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पर, या फिर यहाँ पर CH2 के देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं ना, CH2 के, तो ये क्या होते चले जाते हैं, आपस में जुड़ते हुए चले जाते हैं और एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर N मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपको बॉन्ड फ्री दिखाने, इधर फ्री नहीं होते एक्चुअल में, ये अदर CH2 के साथ में जुड़ते हुए एक लॉन्ग चेन बनाता है। तो ये देखो इसका नेम था इथीन, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके जुड़ गए तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीइथीन। इथेन मत लिखना, अब इसको इथीन ही लिखना है क्योंकि इथीन से क्या बन रहा है, यहाँ पर पॉलीथीन बन रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉलीथीन होती है आपको पता ही है कि आप मार्केट जब जाते हो तो आप वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह लाते हो तो उसमें ये पैकिंग में यूज में आती है। ठीक है, याद रखना है, ये इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती, और आगे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे इनमें थोड़ा सा क्या होगा, चेंजमेंट भी होगा, या इनकी हार्डनेस जो है वो इंक्रीज होती हुई चली जाती है। क्लियर है? तो आप देखो कि नेक्स्ट जो है वो क्या है बच्चों, जो इसमें नेक्स्ट आता है वो आता है पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन। अभी हमने क्या पढ़ा था, इथीन का, अब हमें पढ़ना है प्रोपीन का। तो क्या होता है कि आपके पास जो प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
ये इसके हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेने हैं और ये हमारी क्या होती है, प्रोपीन होती है। ठीक है, इस प्रोपीन को हमें चेंज करना है। कैसे, देखो ये वाला बॉन्ड सिर्फ हमें तोड़ना है, डबल बॉन्ड वाला, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये वाली फॉर्म। अभी इसको छोड़ो, यहाँ पर इसकी वैलेंसी भी फ्री हुई, इसकी भी वैलेंसी फ्री हुई, इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ इसकी वैलेंसी भी फ्री होगी, बट इस CH पर क्या प्रेजेंट है, CH3, तो हम इस CH3 को यहाँ पर लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर ऐसे ही ये वाली फॉर्म दोबारा जुड़ जाएगी, फिर ऐसे जुड़ते हुए चली जाएगी N मॉलिक्यूल। तो क्या ये अपने आप जुड़ जाते हैं, नहीं, यहाँ भी हमें क्या लेना होता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लेना होता है, और साथ में हमें यहाँ पर क्या, किसकी प्रेजेंस दिखानी होती है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस दिखा दो, या फिर हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो प्रोपीन था वो किस में चेंज हुआ, पॉलीप्रोपीन के अंदर। तो पॉलीथीन के कंपेयर में ये क्या होती है, हार्ड होती है। ठीक है, और जो मिल्क पाउडर होते हैं या जो आपका मिल्क पैकेट्स होते हैं, वो पैकेट्स किसके बने होते हैं, पॉलीप्रोपीन के। जो आउटर आपको पॉलीथीन दिखती है ना, जो थोड़ी हार्ड होती है, इजीली फटती नहीं है, तो वो पॉलीप्रोपीन की बनी हुई होती है। ठीक है, और कुछ टॉयज भी पॉलीप्रोपीन से बनते हैं। नेक्स्ट देखो, जो थर्ड आता है वो आता है पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, विनाइल क्लोराइड। बच्चों देखो, विनाइल क्लोराइड क्या होता है हमें पता ही नहीं है। इथीन आपने देखी है, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया और मैंने उसकी जगह Cl लगा दिया। दिस इज द विनाइल क्लोराइड। क्लियर, इसका नेम होता है विनाइल क्लोराइड। अब हमें क्या लेना है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल लेने हैं और हमें क्या कराना है, पॉलीमराइजेशन कराना है। कैसे होगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ वैलेंसी फ्री हो गई और यहाँ N मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल CH2 CH Cl वाला इसके साथ जुड़ता हुआ चले जाएगा, इधर भी और इधर भी, बहुत सारे मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, एक बिगर मॉलिक्यूल बन गया जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। तो ये जो बना, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉली विनाइल। अब देखो यहाँ पर जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसका एक शॉर्ट नेम होता है PVC। आपने सुना भी होगा PVC, वो यही होता है जो कि विनाइल क्लोराइड से बनता है। तो ये बच्चों जो PVC होता है वो एक्चुअल में है क्या, तो आपने प्लास्टिक के पाइप देखे होंगे। ठीक है, जो रेन कोट होता है या जो प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं या जो रबर्स टाइप से जो हमें लगता है, वो एक्चुअल में है क्या, वो PVC तो है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो बिजली के तार जाते हैं, वायर जाते हैं, उनके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, तो वो कोटिंग किसकी होती है, PVC की तो होती है, क्योंकि ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो नहीं करता, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। जितने भी मैं बता रही हूँ ना, इथीन है, आपके पास ये पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपीन है, PVC है, तो PVC की हार्डनेस उनके कंपेयर में और भी ज्यादा है। और यहाँ पर यूजेस आपको ध्यान भी रखने हैं। ठीक है, जैसे कि जो रेनकोट है अभी मैंने बताया, या फिर आप क्या कह रहे हो कि आपके पास जो पाइप्स होते हैं किसके, प्लास्टिक के, वो PVC के तो बने होते हैं, या फिर जो भी वायर्स होते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो भी किसकी होती है, PVC की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट बच्चों आता है पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। ठीक है, ये जो स्टाइरीन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेंजीन रिंग होती है और इसके ऊपर होता है CH डबल बॉन्ड CH2, इसके हमें N मॉलिक्यूल लेते हैं, दिस इज द स्टाइरीन। ठीक है, और इसका हमें क्या कराना है, पॉलीमराइजेशन कराना है। जैसे ही कराओगे क्या बनेगा, बहुत ही इजी है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर वैलेंसी यहाँ पर वैलेंसी,
यानी कि ऐसे और मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, n मॉलिक्यूल्स। तो ये था स्टाइरीन और इसको हम बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, जो पॉलीस्टाइरीन होता है वो क्या करता है, बहुत ही सिंपल है, जो टॉयज वगैरह होते हैं या फिर पैकिंग, जो बड़े आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़े मटेरियल जितने भी होते हैं, वो उनको पैकिंग करने के लिए जो पॉलीथीन यूज में ली जाती है, पॉलीथीन नहीं बोलते एक्चुअल में, वो क्या होती है, पॉलीस्टाइरीन होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, लास्ट वन इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्रा फ्लोरोइथीन। ठीक है, आप देखो टेट्राफ्लोरोइथीन का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। इथीन आपको पता है क्या है, इथीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही था। मैंने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के मैंने लगा दिया F2, यहाँ भी मैंने हाइड्रोजन हटाया, यहाँ क्या लगा दिया F2, तो फ्लोरीन कितनी हो गई, 4, तो टेट्रा फ्लोरो, और यहाँ पर इथीन तो ये है, ठीक है, तो टेट्राफ्लोरोइथीन ये हो गया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, TFE शॉर्ट फॉर्म। इसके n मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी क्या होगा बच्चों, पॉलीमराइजेशन होगा, और हाई टेम्परेचर प्रेशर में तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, वैलेंसी फ्री होगी, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ठीक है। यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले जाते हैं ऐसे, इसीलिए मैंने n लिख दिया, इतनी लंबी बनाओगे उससे अच्छा आप ऐसे लिख दो, ठीक है। यानी कि यहाँ भी ऐसे ही मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, CF2 के यहाँ भी जुड़ेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉली टेट्रा, ठीक है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन, और शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, PTFE, और भी इसको एक नाम दिया जाता है, वो बच्चों होता है टेफ्लॉन। याद रखना, 12th में पॉलीमर एक यूनिट है पूरी की पूरी, उसमें ये चीजें आएंगी भी, तो ये यहाँ से आपको याद भी रखनी है। तो इसका एक और नेम होता है PTFE का, क्या होता है, टेफ्लॉन। तो ये जो टेफ्लॉन होता है वो किसमें यूज में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में ये कैसा होता है, थर्मल स्टेबल होता है, यानी कि हीट, अगर आप हीटिंग प्रोसेस भी दोगे ना इसको, तो भी ये जल्दी से टूटेगा नहीं। तो आपके पास जितने भी किचन के अंदर नॉन स्टिक जो कुकिंग पेन्स होते हैं, उनके अंदर जो कोटिंग की जाती है, या फिर जो उनके जो हैंडल्स तो एक्चुअल में बेकेलाइट्स के होते हैं, तो उनके अंदर जो कोटिंग की जाती है वो किसकी होती है, टेफ्लॉन की होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गई है आपके पास केमिकल रिएक्शन ऑफ द एल्कीन्स, और एल्कीन्स आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर आएंगे एल्काइंस। ओके, मिलते हैं, टेक केयर।